जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम टॉपिक 2 कर रहे हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। पिछली वीडियो में हमने इसका मैकेनिज्म देखा था और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 क्वेश्चंस हमने टॉपिक 1 हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था उससे किए थे। अब ये हमारा है सेकंड टॉपिक का पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास थैलेमाइड है, सबसे पहले उसको KOH के संग रिएक्ट किया गया, फिर उसको बेंजाइल क्लोराइड के संग रिएक्ट किया तो आपका प्रोडक्ट P बना। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन P। तो जो हमारा प्रोडक्ट P बना उसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास थैलेमाइड है, थैलेमाइड को KOH के संग रिएक्ट किया तो हमारे पास ये बन गया, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, तो हमारे पास ये बन गया और हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है। तो आपको ध्यान रखना है बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है। तो बेंजाइल क्लोराइड होता है हमारा बेंजीन रिंग होगा, फिर CH2 होगा, बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल अल्कोहल, फिर CH2 होगा और उसके बाद Cl होगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस पे। तो Cl क्या होगा, Cl हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये अटैक करेगा, ठीक है, और Cl रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH2 है, ठीक है, इसके संग आपका N जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, आप ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा इसको आपको रिवर्स बनाना होगा। तो ये हो जाएगा। अब पूछा गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो हम लोग गिन लेते हैं पाई बॉन्ड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग PDF में भी देखेंगे जिसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है और मैंने इसको आंसर में लिखा है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन क्या है कि थैलेमाइड रिएक्शन हुआ, ठीक है, उस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H11N और बोला गया है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट बना जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स। तो ये जो आपका बना होगा इसके आइसोमर्स के साथ आपको बताना है कितने एरोमेटिक अमीन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज भी है पर मैंने आपको बता दिया कि थैलेमाइड रिएक्शन हुआ जिससे जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H11N, ठीक है। अब इसके आपको आइसोमर्स बताने, एक तरह से ये एरोमेटिक अमीन्स है तो इसके आइसोमर्स बताने कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थैलेमाइड रिएक्शन हो रहा है। अब अगर हमें ध्यान हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री एलिफेटिक बनता है, ठीक है। पर यहाँ पर तो एरोमेटिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर एरोमेटिक का मतलब ये नहीं कि हमारा जो N है वो डायरेक्टली अटैच होगा एरोमेटिक रिंग से, वैसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो एरोमेटिक रिंग, क्योंकि एरोमेटिक दिया तो एक एरोमेटिक रिंग तो होगा, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक रिंग बना लेते हैं एक, ओके। लेकिन N जो है डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देता है। जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है उसमें ये रिएक्शन नहीं देता है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो ये R अभी N से जुड़ा है पर हमेशा वो N से नहीं जुड़ा है, वो पहले X से जुड़ा था और यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो ये अगर R हुआ एराइल ग्रुप और मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है तो SN2 तो नहीं होगा, हमें पता है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली N नहीं जुड़ पाता है क्योंकि N पहले, ये R पहले Cl से या Br से जुड़ा होगा, ठीक है, और वहाँ पर आपका SN2 नहीं होगा तो प्रोसीड नहीं हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के संग N अटैच नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में कम से कम एक C तो आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक C तो आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो C7 तो हमारे पास हो गया, 7C हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8C है, मतलब एक C और है तो हम लोग एक C यहाँ लगा देते हैं, 8C। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें तो 2 होगा, है ना, 6 7, ओके। और यहाँ पर जो बचा
N, एक N भी होगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन से पहले N काउंट कर लेते हैं, तो N, एक N तो एक N भी हो गया। अब बस हाइड्रोजन हमें करना है, तो यहाँ देखते हैं 11 हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डिग्री 8 9, ठीक है। और आपका 2 बचा ना, 10 11, 10 11, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, आइसोमर इसके ढूंढने हैं कि मतलब इसके आइसोमर क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि देखिए NH2 तो अपना NH2 ही रहेगा, क्योंकि देखिए NH2 सब में बन रहा है। और इसका हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो ये हो गया, तो एक ही हो गया। और हम लोग देखते हैं, एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये CH2 है, CH2, इसके जस्ट बाद NH2 जोड़ सकते हैं और C को इसके संग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक H हट जाएगा और एक H इसके पास आ जाएगा, CH3, है ना। एक ये हो सकता है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 है, ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर आंसर तो फिर 2 हो जाएगा, एक ये हो गया, ठीक है। और हो सकता है क्या, तो इसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऑब्जर्वेशन आपको करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर और हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये 1 हो गया, एक और जगह बना लेते हैं, यहाँ देखिए। अब हम लोग बेंजीन रिंग में भी तो ऐड कर सकते हैं CH3, क्या दिक्कत है, क्या यहाँ भी तो ऐड हो सकता है। तो अगर यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 NH2, अभी भी बिल्कुल वैसे ही होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर वो ऐड हुआ होगा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे, तो एक हाइड्रोजन का कमी हुआ होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, तो CH2 हो गया। अब एक ये हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक मेटा पे हो जाएगा, तो अगर ये मेटा पे होता तो मेटा का एक बन जाता, और अगर पैरा पे होता तो पैरा का एक बन जाता, है ना, इतना हो गया। और आप देखिए और कोई हो सकता है क्या, तो और फिर नहीं होगा, इधर जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में वही होगा। तो कितने हो गए, 1 2 ऑर्थो मेटा पैरा 3 4 5, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 6 है। आप बता सकते हैं कैसे इसका आंसर 6 है। तो देखिए इसका आंसर 6 कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आपका आइसोमर बोल रहा है, नंबर ऑफ आइसोमर। अब आइसोमर आपके कितने होते हैं, एक तो आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो आइसोमर्स होते हैं, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कार्बन कायरल हो गया। अब ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। शुरू में हो सकता है नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो आपको आगे ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर ऑब्जर्व आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगली बार आप ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आइसोमर दिया हुआ था। अब क्योंकि ये कायरल है तो इसके दो फॉर्म होंगे, D और L, तो ये एक नहीं होगा, ये 1 + 1 2 होगा, एक D एक L, तो 2। इसको हम लोग 2 काउंट करेंगे। तो अब हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखनी थी, तो आंसर 6 हो गया। 2023 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं। अब हम लोग PDF में देखेंगे, PDF में इन दोनों को एक बार देख लेंगे लैंग्वेज के साथ, और अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन हमारे पास और है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग कार्बोलैमिन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन करेंगे, और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर एमीन्स में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं एक बार PDF फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थैलिमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो हमारे पास थैलिमाइड है, फिर उसको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, पहले KOH के संग रिएक्ट कराए, उसके बाद बेंजाइल क्लोराइड के संग रिएक्ट कराए, तो हमारा प्रोडक्ट P बना। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P। तो P में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यह क्वेश्चन JEE मेंस 2024 में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग K+OH- संग इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें पता है H क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पर ये आपका H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर आपका पोटेशियम थैलिमाइड बन जाएगा। उसके बाद ये आपका अटैक करेगा, जैसे ये RX है, ये R हो गया, ये X हो गया, तो Cl- लीव कर लेगा और KCl बना देगा, और यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें आप पाई बॉन्ड देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 8 हो गया। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H11N विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज। तो ये इसका
आपको वो सारे आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स बताने हैं जो इससे सिंथेसाइज, जो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के हों और वो सिंथेसाइज हो सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आपको बताने हैं कितने आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स इस फार्मूला के साथ सिंथेसिस हो सकते हैं। या क्वेश्चन जेईई में 2023 में आया था, लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आपको लैंग्वेज भी इसमें अच्छे से देखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आपका प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन होता है, ठीक है, और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पर एरोमेटिक का अर्थ ये नहीं है कि डायरेक्टली अटैच है। वैसे एरोमेटिक जो डिफाइन होता है वो होता है बेंजीन रिंग के संग जो डायरेक्ट अटैच होता है आपका, एंड उसको एरोमेटिक अमीन बोलते हैं, जैसे एनिलीन। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक मतलब उसके पास एरोमेटिक रिंग है, पर वहाँ पर एक CH2 होना ज़रूरी है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि RNH2 के पहले RCl बना होगा या RX बना होगा, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण फिर SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, पोटेशियम थैलेमाइड का। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले एक ये हो जाएगा, फिर आपका NH2 यहाँ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आपका NH2 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा बोलिए CH3 इसके संग जुड़ गया, एक ही बात है ना। तो ये आपका हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ये सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेकेंड प्रोडक्ट नहीं, ये मतलब नंबर 2 है, यहाँ पर 2 होगा। 2 ऐसा क्यों? इसमें तो एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा, पर यहाँ पर दूसरा 2 कंपाउंड फॉर्म होगा, क्योंकि ये कायरल कार्बन है। तो D और L ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो यहाँ 2। तो अभी तक 3 कंपाउंड हमें मिल गए। आगे देखिए, तो एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, तो 3 + 3 6। तो आपका नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स किसको कहते हैं। N इज डायरेक्टली अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, उसको एरोमेटिक अमीन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा, मतलब उसमें एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, और बीच में C होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो आपके पास 4 कंपाउंड्स हैं, इसमें से कितने को आप गैब्रियल सिंथेसिस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपको नंबर बताना है, क्या 4 को कर सकते हैं, या 3 को, या 2 को, ऐसे करके। या क्वेश्चन जेईई में 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे।